देखो बच्चों, कल हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ठीक है, अब रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। रिलेशन जैसा कि हम जानते हैं, फैमिली के अंदर जो रिलेशंस होते हैं बिल्कुल वैसे ही नंबर्स में रिलेशंस होते हैं। बेटा मान लीजिए एक सेट ए दिया है, इस ए सेट में 3 नाम लिखता हूं मैं, राम, श्याम, हरी। 3 नाम लिख दिए बेटे मैंने इसमें। एक सेट बी बनाता हूं, इसमें नाम लिखते हैं राहुल, पिंकी, सोनम। मान लीजिए 2 सेट है, सेट ए है फादर्स का, सेट बी है बच्चे इनके बच्चों का। तो जो रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। जो रिलेशन आपको डिफाइन किया था, रिलेशन में क्या बताया जाता है कि जैसे कि आर इज ए रिलेशन which contains ordered pair xy such that y is father of x, y is father of x। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ते हैं बेटा, सेट्स में पढ़ा था हमने इस टाइप से। तो ये कहता है कि y जो है वो x का फादर होगा, ये रिलेशन देना है। तो ऑर्डर्ड पेयर जैसे हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x जो सेट होगा वो बिलोंग करेगा आपका सेट बी से, और जो y होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। ओके, यानी कि जो R सेट होगा वो एक सबसेट होगा B क्रॉस ए का, B क्रॉस ए का। तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली लिखूं तो इसको लिख सकते हैं कि मान लीजिए राहुल, राहुल सन है राम का, तो राहुल कोमा राम। इस ऑर्डर पे काउंट क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फादर है फर्स्ट एलिमेंट का। इसी तरह से बच्चों पिंकी, पिंकी मान लीजिए श्याम की लड़की है, तो श्याम फादर हो जाएगा पिंकी का। एंड सोनम, हरी, सोनम किसकी लड़की है, हरी की। तो इस तरह से जो है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारी बने वो ये बन गई है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन। अब रिलेशंस के अंदर 2 फॉर्म लिखी मैंने यहाँ पे, एक तो ये है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, एक ये है, इसमें जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते थे सारे ऑर्डर्ड पेयर बच्चों हमने इसमें लिखे हैं। तो ऐसे केस में ये जो बना है ऊपर स्टेटमेंट जो हमने दिया है, जैसे कि सेट में बताया था, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे इसको। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा। ये जो दे रखा है इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। यानी कि किसी भी रिलेशंस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म से कर सकते हैं या रोस्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होती है फॉर्म, वो होती है एरो डायग्राम। क्या होती है बच्चों, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, देखिए मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट क्या है बच्चों, बी है। जो पहला सेट दिया है आपको, इसमें मैंने नाम लिख दिए राम, श्याम एंड हरी। इसमें जो 3 नाम लिखे हैं वो आपके राहुल, पिंकी, सोनम। अब देखिए राम का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, राहुल के साथ। तो एरो लगा देंगे ऐसे राहुल के लिए, श्याम, पिंकी, हरी, सोनम। तो ये जो हमने इसमें दिखाया है रिलेशन इंडिविजुअली इनका, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एरो डायग्राम कहते हैं। ओके, इसी तरह से और रिलेशंस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे मान लीजिए कि आर एक रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट y इज इक्वल टू एक्स पेयर। y क्या है बच्चों, एक्स पेयर। यानी कि हमारे पास जो रिलेशन दिया है वो क्या है कि सेकंड जो नंबर होगा वो फर्स्ट का स्क्वायर होना चाहिए। और ये कहां पर है, x बिलोंग करता है मान लीजिए नेचुरल नंबर से, y भी बिलोंग करता है बच्चों नेचुरल नंबर से।
ये आपको कोई भी एक रिलेशन दे दिया, स्टेटमेंट दे दी, जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 आ जाएगा, 3 का 9 एंड सो इस तरह से आपका चलता चला जाएगा। ओके, इनफाइनाइट आपका जो है रिलेशन ये बनेगा। एरो डायग्राम्स में भी जब हम इसको डिनोट करेंगे तो ये आपका नेचुरल है, ये भी आपका क्या है? नेचुरल। ऐसे केस में कहते हैं रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चलता जाएगा। 1 को किससे रिलेट करा रखा है? 1 से, 2 को 4 से, 3 को बच्चों 9 से। तो इस तरह से ये इसका एरो डायग्राम बन गया। ओके, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन की किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से कर सकते हैं, या फिर एरो डायग्राम से कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बेटे डोमेन्स और रेंज की। डोमेन, किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होगी? ओके, डोमेन क्या आता है इसमें? तो जो आपका सेट ऑफ फर्स्ट नंबर्स या एलिमेंट्स, नंबर्स या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं इन सब के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इसकी डोमेन कहेंगे। और जो सेकंड एलिमेंट का सेट आएगा बच्चों उसको हम क्या नाम देते हैं? रेंज, यानी कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी रिलेशंस में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? डोमेन कहते हैं। सेकंड कलेक्शन को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये आपका क्या हुआ? डोमेन एंड रेंज, किसी का भी हम आपका बता सकते हैं। ओके, डोमेन और रेंज के बाद देखिए इसमें आपका क्या आता है बेटे? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं? तो रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला रिलेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल रिलेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल रिलेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, मान लीजिए कोई भी दो सेट दे रखे हैं ए और बी, जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, आर जो होता है कोई भी रिलेशन इसका सबसेट होता है, ये बताया था आपको। आर रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, where A and B both are non-empty set। दोनों क्या होते हैं बच्चों? non-empty sets होते हैं, क्योंकि एक भी empty हुआ तो मैंने आपसे बताया था ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएंगे तो रिलेशन नहीं बनता। इसमें A और B दोनों non-empty होने चाहिए और R क्या होता है? इसका सबसेट होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल रिलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो यूनिवर्सल के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में बने हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए बच्चों? आर में होने चाहिए। ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि जो आर है वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जो आर आपका पूरा ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन का नाम देते हैं। ओके बच्चे, ओके आगे देखिए। सेकंड है आपका वॉइड रिलेशन। नाम से पता चल रहा है बेटा, ये क्या था? यूनिवर्सल रिलेशंस, और ये क्या है आपका? वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन क्या कहता है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। एक भी अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड रिलेशंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये दे रखा है आपको, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, या सिंपली आप ये कहिए कि एक सेट दिया है आपको 1 2 3 और एक सेट बी बेटे आपको दे दिया 2 4 5 6, ये दे दिया। अगर वो आपसे कहना चाहे कि R is a relation such that it contains ordered pair xy such that x plus y is equal to 10 और x बिलोंग करेगा सेट A से, y बिलोंग करेगा सेट B से, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे बड़ा लेटर है A का वो 3 है, यहाँ पर कितना है सबसे बड़ा? 6। तो जो लार्जेस्ट का अगर आप सम भी करते हैं तो 3 + 6 9 बनता है, 10 तो वो भी नहीं बन सकता, 10 से छोटा रह गया सम।
इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते ऐसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं बनेगा एक रो में। ओके, अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं बना तो हम ऐसे रिलेशंस को क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशंस, यानी कि आर को हम क्या कह देंगे बच्चों, फाई। ये क्या आ जाएगा आपका, वॉइड रिलेशंस। ओके बेटा, आगे देखिए वॉइड रिलेशंस के बाद हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशंस की। क्या है इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स वर्ड नाम से ही पता चल जाता है किसी भी रिलेशंस के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स करना है, यानी कि ऑर्डर चेंज करना है। किसी भी रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सेकंड बन जाएंगे, सेकंड क्या हो जाएंगे बच्चों, फर्स्ट बन जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका आर है 1 2 2 3 3 4 एंड सो मान लीजिए ये कोई रिलेशन दे रखा है। ओके, तो इसका इनवर्स रिलेशन कैसे लिखेंगे, आर इनवर्स। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। 1 2 आपका 2 1 हो जाएगा, 2 3 आपका 3 2 हो जाएगा एंड 4 3 एंड सो। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट थे वो सेकंड बन जाते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट बन जाते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या चेंज हुआ आपका, कि जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन था बच्चों वो डोमेन होती है, अब वो पीछे आ गई। यानी कि जो आर की डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है इनवर्स में। ओके, और जो इसकी रेंज होती है वो क्या बन जाएगी फर्स्ट के लिए, डोमेन। रेंज डोमेन में, डोमेन रेंज में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशंस। ओके, अब देखिए इसके बाद आपका चलता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन कि जब हम रिलेशन की बात करते हैं किसी भी सेट के ऊपर, ठीक है, आर ऑन सेट ए, सपोज कीजिए कोई भी सेट ए दिया है, सेट ए आपको मान लीजिए 1 2 3 दिया है। ओके, तो आर क्या है, आर एक रिलेशन है, इट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब किसी सेट के ऊपर रिलेशन बनाना होता है, इसका मतलब ए टू ए पर ही हम बात करेंगे, ए क्रॉस ए के अंदर। ओके, अब यहां पर देखिए ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट्स बनते हैं, ए में अगर 3 है तो 3 3 जा 9 एलिमेंट्स बनते हैं बच्चों ए क्रॉस ए के अंदर। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, ये कहता है कि इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, यानी कि सिंपल भाषा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y इफ x इज इक्वल टू y, यानी कि सिर्फ खुद के साथ, या सिंपली क्या कह सकते हैं सिंपल भाषा में, इफ a इज रिलेटेड टू a ओनली, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करेगा, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, आइडेंटिटी। यानी कि अगर मैं रिलेशंस को लिखना चाहूंगा तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, इसमें 1 है, 1 को लेना पड़ेगा, 1 किसके साथ रिलेट करेगा बच्चों, 1 के साथ ही, खुद के साथ। 2 किसके साथ रिलेट करेगा, खुद के साथ। 3 किसके साथ करेगा, खुद के साथ। ऐसा जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी से मिलता जुलता एक रिलेशंस और होता है आपका, वो होता है रिफ्लेक्सिव। ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, ये आप जो लास्ट के 3 रिलेशंस में बताऊंगा ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, जो आइडेंटिटी ने कहा वही ये कहता है। आइडेंटिटी ने क्या कहा, इसने कहा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, किसी भी सेट से ए दिया, फॉर ऑल सभी के लिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं इसको, डबलेट। ए आर में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड लगता है ओनली, सिर्फ यही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ये भी यही कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए शुड बी रिलेटेड टू ए, यानी कि ए आपका क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू ए। यही बात इसने रिफ्लेक्सिव में कही। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है बेटे, इसमें इसने कहा ओनली जो वर्ड है ये मीनिंगफुल होता है यहाँ पे, कि इन डबलेट्स के अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए।
जबकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि भाई ये डबलेट होने जरूरी है, बाकी कोई ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं उससे। सपोज कीजिए मैं एक रिलेशन यहां पे लिख देता हूं, ये क्या हो गया 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। मान लीजिए मैंने 5 ऑर्डर पेयर लिख दिए इसके अंदर, तो हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव क्या देखेगा कि जो सेट ए दे रखा था इसके अंदर पहला एलिमेंट उठाया 1, क्या 1 का डबलेट है 1 1? यस 1 1 है इसमें। ओके, फिर ये सेकंड एलिमेंट उठाएगा 2, क्या 2 का डबलेट है? हाँ भाई 2 2 से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल है। क्या 3 का डबलेट है? हाँ 3 का डबलेट है, 3 3 भी है। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स के डबलेट भी आर के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ओके, अब देखिए क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है? नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर तो सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए थे। ओके, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर आइए आप, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन आपको लिख रखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है ये? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि जो भी आपके नंबर सेट ए में है उनके डबलेट होने चाहिए, वो तो यहां पर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते। ओके बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कंडीशन पूछे आपसे, कई दफा 1 मार्क्स से पूछ लेता है, राइट द कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप क्या कहेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट ए शुड बी रिलेटेड टू ए ओनली, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, इसमें जैसे आप एक एलिमेंट लेकर चले हो, ओके, इसमें 2 एलिमेंट आ जाते हैं। ये क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी, मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट आपने उठा लिए सेट ए से, बिलोंग्स टू सेट ए। एक कंडीशन होती है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा, दिस इंप्लाइज, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। भाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है उसका उल्टा बी ए भी आपका आर में होना चाहिए, बी ए भी आपका आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन देते हैं। जैसे इस एग्जांपल के ऊपर आप आइए, इसमें 1 1 2 2 3, डबलेट का तो उल्टा डबलेट ही होता है। ओके, इनका तो कोई मीनिंग नहीं हुआ। लेकिन यहां पर देखिए इसमें 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो अगर इस 1 2 का उल्टा 2 1 इसमें होता तो ये सिमेट्रिक कहलाता, लेकिन अब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये केस आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो मान लीजिए मैं एक सिमेट्रिक रिलेशन लिख देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई 1 2 2 3 2 1 और 3 2, ये 4 मैंने इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर डाल दिए। ठीक है, आप 1 1 भी लिख सकते हो, 2 2 भी इसके अंदर लिख सकते हो। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि 1 2 इसमें है भाई, तो क्या इसका उल्टा है इसमें? यस है। 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 2 है तो 2 3 भी है। 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, चारों का अगर उल्टा करें वो इसी के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, नहीं तो बेटा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर फॉर ऑल ए भी लिखा है कोई भी, तो इसके अंदर तो जो ए क्रॉस बी करेंगे इसमें तो 1 3 भी बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर इसका तो 1 3 भी आएगा कहीं ना कहीं, तो इसमें 1 3 का 3 1 नहीं है। लेकिन उससे पहले हमने एक कंडीशन क्या कही, इफ ए बी का मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आर में प्रेजेंट है सिर्फ उसी का उल्टा हमें देखना है। अगर 1 3 इसमें नहीं है तो हम 3 1 के लिए क्यों सर्च करेंगे। ओके, तो अगर ए बी इसमें है तो इसका उल्टा बी ए भी इसमें होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। ओके, एक लास्ट वन है बेटे इसके अंदर आपका, वो क्या है, ट्रांजिटिव। क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिलेशंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसमें एक एलिमेंट लिया फिर 2 लिया, ट्रांजिटिव में आपके 3 रिलेशन आते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी 3 नंबर उठाए हमने, कहां से उठाएंगे, गिवन सेट से। ओके, ये कहता है कि इफ अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में हो एंड बी सी ए टू बी बी टू सी, अगर ए बी आर में है बी सी भी आर में है, देन ए सी क्या होना चाहिए बच्चों, दिस इंप्लाइज
ए सी ये भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये आपके पास दिया है 1 2 2 3, ओके 2 1 ले लीजिए, मैंने चारों एलिमेंट लिख दिए जो ऊपर वाले में है। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप क्या चेक करोगे, देखो अब देखिए 1 2 2 3, 1 से 2 2 से 3, तो ए बी बी सी, तो ए सी यानी कि 1 3 इसके अंदर होना चाहिए। 1 3 क्या है इसके अंदर होना चाहिए आपका। ओके, अगेन 1 2 2 1, ओके तो बीच वाले को आप छोड़ दीजिए, 1 1 1 1 भी इसके अंदर होना चाहिए अगर आप इसको ट्रांजिटिव बनाना चाहते हो तो। ओके, अगेन देखिए, अगेन इसमें 2 3 और 3 2, इसका मतलब 2 2 भी इसके अंदर होना चाहिए। ओके, और कोई ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इसके अंदर कि 2 1 है और 1 3, तो 2 3 होना चाहिए, वो तो इसमें है ही। ओके, इसमें 3 2 है 3 2 और 2 1, इसका मतलब 3 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। 3 1 जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। ओके, और कोई कंडीशन इसमें आपकी बनती है, लगभग हो ही गया। ओके, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए हैं बच्चों इसके अंदर इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव केस कह देंगे इसको। ओके, ये था आपका रिलेशंस के ऊपर। एक छोटी सी बात और पूछी जाती है इसके अंदर, और वो होती है कि नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ रिलेशंस। भाई अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक सेट ए है, एक सेट ए के अंदर है m एलिमेंट, कितने एलिमेंट है बच्चों? m एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी है, इसके अंदर मान लीजिए कितने हैं बच्चों? n एलिमेंट्स हैं। तो जो एक रोस बी बनेगा उसमें मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने बन सकते हैं? तो एक रोस बी आपको बताना है कि जो एक रोस बी आपने बताया इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जितने सेट्स में एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई यानी कि mn, कितने हो जाएंगे बच्चों? mn। एक रोस बी में एलिमेंट्स आएंगे mn। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है एक रोस बी का। इसका मतलब हमें क्या पता करना है? एक रोस बी के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, और वो क्या होता है? 2n, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस, जो नंबर ऑफ रिलेशंस आएगा वो आएगा 2 की पावर mn। कितने बनेंगे बच्चों? 2 की पावर mn। अगर इसी की तरह एक रोस ए की बात हो रही हो और एक सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? n into n, यानी कि n